कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर बढ़ने लगा है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में अभी तक 400 मरीज ब्लैक फंगस के आ चुके हैं, जिसमें से 350 मरीजों को ऑपरेशन कर दिया गया है। म्यूकोकाइकोसिस बोर्ड कन्वीनर डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर ने बताया कि अधिकतर मरीज ब्लैक फंगस के ऐसे हैं जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है। अभी 17 मरीजों को तो ऐसे भी सामने उनकी हिस्ट्री निकल कर आई है जिन्हें ब्लैक फंगस नहीं हुआ, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर ग्रोवर ने बताया कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट काफी खतरनाक है, जिसकी वजह से शरीर में खून ज्यादा जमने लगता है। इस वजह से मरीज की आंखें खराब हो जाती है, उनकी रोशनी चली जाती है। अभी अस्पताल में फंगस और खून जमने के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 99% लोगों में कोरोना होने के बाद इस बीमारी के लक्षण सामने आए। कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट के चलते ब्लैक फंगस के भी केस बड़ी संख्या में देखे गए हैं। लगातार दूसरी लहर अब कम होती जा रही है, लेकिन ब्लैक फंगस के केस अभी भी सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर जिस तरह की तैयारियां की गई थी और सरकार की ओर से लगातार प्रयास के बाद भी इलाज भी किया जा रहा है। एसएमएस अस्पताल और म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड के कन्वीनर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर। सर, किस तरह से देखते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के जो केस आए हैं, जिसमें बात करें तो एसएमएस अस्पताल में अलग से ओपीडी बनाकर और आईपीडी के जरिए इलाज किया गया है। तमाम तरह के किस तरह के जो केसेज है वो देखे गए हैं? सबसे ज़रूरी, अब जो शुरुआत से लेके अब तक करीब 400 के आसपास मरीज एसएमएस अस्पताल में भर्ती रह चुके हैं। उनका इलाज कुछ का हो चुका है, कुछ का जारी है। 450 बेड अलग से इसके लिए अलॉट करे गए हैं। अलग से ऑपरेशन थिएटर है और ओपीडी है जो रोज़ 12 घंटे चल रहा है। शुरुआत में जो मरीज़ आते हैं वो सिर्फ नाक और साइनस तक की बीमारी के हमारे पास आ रहे हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है, आँखों में परेशानी यानी कि दिखाई कम देना या धुंधलापन आना, एक की जगह दो दिखाई देना, आँखों में सूजन आना, आँखों से पानी आना, ये वाले मरीज़। और फिर जब दिमाग में फैल रही है, कुछ मरीज़ ऐसे हैं, करीब 30 के आसपास मरीज़ ऐसे हैं दिमाग में बीमारी भी पाई गई है। दिमाग में बीमारी दो तरह से हो रही है, या तो फंगस दिमाग में बहुत ज़्यादा फैल रही है, या फिर जो खून जम रहा है बीमारी की वजह से, उसकी वजह से दिमाग में स्ट्रोक या मरीज़ को जैसे हम कहते हैं पैरालिसिस के अटैक हो रहे हैं। तो ये इस तरह के मरीज़ हमारे पास शुरू से लेके एडवांस तक के हर तरह के मरीज़ अभी आ रहे हैं। सर, ब्लैक फंगस होने की मुख्य वजह क्या रही है इसमें, क्योंकि बड़ी संख्या में अचानक केस बढ़ना बेहद चिंताजनक है, और किस तरह से इलाज किया गया, वजह क्या रही है मुख्य रूप से? ये जानने के लिए हमारे यहाँ पे जो म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड जो स्थापन किया गया हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर सुधीर भंडारी के नेतृत्व में, उसमें हमने कई तरह के अभी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जो इनिशियल स्टडीज़ आ रही हैं उनमें ये तो क्लियर है कि जिन मरीज़ों को कोविड, शुगर जो अनकंट्रोल्ड रही है, डायबिटीज़ या तो बीमारी के दौरान या बीमारी के पहले जिनको शुगर हुई कोविड की बीमारी के दौरान, और या फिर जिनको बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड मिला है, तो ये 3 मुख्यतः कारण हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो करीब करीब 99% मरीज़ ऐसे हैं जिनको कोविड का या तो टेस्ट पॉजिटिव रहा या सिम्टम्स आए हैं। करीब करीब 87% ऐसे मरीज़ हैं जिनको डायबिटीज़ रही। उनमें से आधे तो ऐसे थे जिनको पहले से डायबिटीज़ थी, आधे वो जिनको की डायबिटीज़ कोविड के इलाज के दौरान पता चला, और करीब करीब इतने ही प्रतिशत यानी 87-88% के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको स्टेरॉयड का सेवन हुआ है। इसके अलावा ये भी देखने में मिला है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगा था, वो टोटल अगर हमारे पास 400 के आसपास मरीज़ हैं तो सिर्फ 2% ऐसे मरीज़ हैं जिनको पूरा वैक्सीनेशन का डोज लगा हुआ है, बाकी ज़्यादातर को वैक्सीनेशन नहीं लगा था। तो ये कुछ बेसिक डेटा हैं जो भी हमारे सामने आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भी अब हमारी तरफ से एक अध्ययन किया जा रहा है कि क्या जो नया वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, डेल्टा वेरिएंट जिसको हम कह रहे हैं, उसके अंदर शायद ज़्यादा चांसेस हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। सर, कुछ केस ऐसे भी आए हैं जिसमें आंखों की रोशनी तक चली गई, आंखों में दर्द हुआ, सर दर्द हुआ है, लेकिन जांच में ब्लैक फंगस नहीं पाया गया है। क्या वजह रही है इसकी भी, आंखों की रोशनी जाना और इस तरह की समस्या बढ़ना? जैसे हमने बात करी डेल्टा वेरिएंट जो कोरोना वायरस का है, उसमें एक स्पेशल चीज़ पाई जाती है, वो ये कि जो खून जो है वो बहुत ज़्यादा जम रहा है। अगर वो खून जमेगा तो उसकी वजह से कहीं भी खून की सप्लाई कम होने की वजह से फंगस की बीमारी हो सकती है। जैसा कि हम देखते हैं कि हम मान रहे हैं कि जो फंगस है शुरुआत में सिर्फ नाक और साइनस में होती है, पर अगर उसकी साथ में ही खून जो है जो सप्लाई कर रहा है आँख को और दिमाग को, वहाँ पे अगर सप्लाई ख़त्म हो जाती है, जिसको हम थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बोलते हैं, तो सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी जो आँख को सप्लाई कर रही है उसकी आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती है, और अगर दिमाग में किसी नस, खून की नस में खून जम जाता है या थ्रोम्बस चला या एम्बुलस चला जाता है,
तो दिमाग में स्ट्रोक होने की वजह से पैरालिसिस हो सकता है। तो फंगस जो हो रही है, हो सकता है वो खून जमने की वजह से ही हो रही हो। तो इसीलिए एक अध्ययन चल रहा है कि असली कारण खून जमना है या फंगस ही है सिर्फ, जिसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ये थे डॉक्टर मोनिश करोर जिन्होंने बताया ब्लैक फंगस के बारे में और वजह क्या रही है ब्लैक फंगस की उसके बारे में। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि सावधानी बेहद जरूरी है कोरोना से बचने के लिए और ब्लैक फंगस से बचने के लिए, क्योंकि मास्क और जो प्रोटोकॉल है उसका सुनिश्चित से पालन करना बहुत जरूरी है। जयपुर से कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ मैं लोकेश ओला, A1 TV।